सोचिए, एक मामूली सी कार चोरी, और वो चोरी एक ऐसे कत्ल और करोड़ों की ड्रग्स की साजिश का पर्दाफाश कर दे जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज हम इसी हैरान कर देने वाले मामले की पर्दे खोलेंगे। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से जिसने पुलिस का सिर घुमाकर रख दिया। एक कत्ल हुआ है और क्राइम सीन से गायब हुई है एक बहुत ही मामूली सेकंड हैंड कार। सवाल ये था कि आखिर कोई कातिल इतनी सस्ती पुरानी कार क्यों चुराएगा। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में एक बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आने लगा। मनोज नाम के एक आदमी को 3 गोलियां मारी गई थी और शहर से 4 पुरानी सेकंड हैंड कारें भी चोरी हो गई थीं। इन सब में बस एक ही बात कॉमन थी, ये सारी की सारी कारें एक ही डीलर, वी कार डीलर से खरीदी गई थीं। तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और सबसे पहले पहुंची पहले क्राइम सीन पर। लेकिन यहाँ मोटिव यानी मकसद का कोई नामो निशान नहीं था। और मामला तब और भी ज्यादा उलझ गया जब पता चला कि चोरों ने हर बार एक नया तरीका अपनाया था। कभी घर में घुसकर चोरी तो कभी नकली ट्रैफिक पुलिस बनकर, यहाँ तक कि नकली वैले पार्किंग वाला बनकर भी कारें उड़ाई गईं। लेकिन निशाना हमेशा एक ही था, वी कार डीलर से हाल ही में खरीदी गई कोई पुरानी कार। अब देखिए, इन्वेस्टिगेटर्स को ये तो साफ हो गया था कि ये सब महज एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। इन चोरियों के पीछे कोई ना कोई गहरा मकसद छिपा था और इसकी चाबी वी कार डीलर से ही जुड़ी थी। पर सवाल अब भी वही था, आखिर इन पुरानी कबाड़ा सी दिखने वाली कारों में ऐसा क्या खास था। तो अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए टीम सीधे पहुंची डीलरशिप के नए मालिक के पास। वहां उनकी मुलाकात हुई राकेश से। ये डीलर का बेटा था जिसने अपने पिता की मौत के बाद हाल ही में बिजनेस संभाला था। उसने पुलिस को बताया कि पिछली नीलामी में कुल 5 कारें बिकी थीं। अब चूंकि 4 तो चोरी हो गईं, तो इसका मतलब हुआ कि एक कार अभी भी अपने मालिक के पास सेफ होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जब जांच हुई तो पता चला कि कोई 5वां खरीदार था ही नहीं। जिस आईडी पर कार खरीदी गई थी वो तो एक लैमिनेशन की दुकान से चुराई गई थी। इसका सीधा मतलब था कि 5वीं कार भी चोरों के पास ही थी, और वो कहाँ थी ये कोई नहीं जानता था। मतलब अब 5 कारें गायब थीं। अब जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब फोरेंसिक टीम के हाथ एक छोटा सा मगर बहुत ही जरूरी सुराग लगा। मनोज की हत्या जहां हुई थी वहां से उन्हें मिला एक पत्ता, बाओबाब का पत्ता। अब कमाल की बात यह है कि उस पूरे एरिया में दूर दूर तक बाओबाब का एक भी पेड़ नहीं था, यानी ये पत्ता कातिल के साथ कहीं और से आया था। और फिर मिला एक और सुराग, एक राइनोसरस बीटल, मतलब एक खास तरह का कीड़ा। ये कीड़ा सिर्फ घने जंगलों में ही मिलता है। बस अब पुलिस के पास एक दिशा थी, ये पत्ता और ये कीड़ा दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, शहर के बाहर एक घना जंगली इलाका। सीसीटीवी फुटेज ने भी इस थ्योरी को कंफर्म कर दिया। चारों की चारों चोरी हुई कारें उसी जंगल में जाती हुई तो दिखीं, लेकिन कभी बाहर नहीं आईं। वो सड़क आगे जाकर बंद हो जाती थी। तो आखिर ये 5 कारें गईं कहाँ? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? और फिर केस में आया सबसे बड़ा मोड़। जब पुलिस ने राकेश से दोबारा और इस बार जरा सख्ती से पूछताछ की, तो उसकी एक झूठ ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। दबाव में आकर राकेश टूट गया और उसने माना कि नीलामी में 5 नहीं बल्कि 6 कारें थीं। उसने बताया कि 6ठी कार उसने अपने एक कर्मचारी राजू को टैक्सी चलाने के लिए दी थी। पुलिस फौरन उस 6ठी कार की तलाश में निकली, और कमाल देखिए, जैसे ही उन्हें वो कार मिली, उनकी आंखों के सामने से एक चोर उसे चुराकर भाग गया। पुलिस ने पीछा किया और इसी भाग दौड़ ने कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। वो कार चुराने वाला कोई आम चोर नहीं था, बल्कि शेखर नाम का एक अंडरकवर नारकोटिक्स एजेंट था। एजेंट शेखर ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसने बताया कि इन कारों में ड्रग्स छिपाए नहीं गए थे, बल्कि ये कारें खुद ड्रग्स थीं। राकेश का पिता मरने से पहले टोनी नाम के एक बड़े ड्रग माफिया के लिए काम करता था, और उनका तरीका इतना शातिर था कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले हाइड्रोक्लोराइड और फाइबर ग्लास को मिलाकर एक स्पेशल केमिकल कंपाउंड बनाते थे। फिर उसी ड्रग्स वाले फाइबर ग्लास से कार के बम्पर और विंडस्क्रीन जैसे नए पार्ट्स बनाए जाते थे। इसके बाद इन नई कारों को एक नकली नीलामी में बेच दिया जाता था,
और आखिर में इन पार्ट्स को एक खास गलाने वाले केमिकल से पिघलाकर उनमें से शुद्ध ड्रग्स को वापस निकाल लिया जाता था। अब पुलिस को अपना टारगेट पता था, वही जंगल के अंदर बना सुनसान गोदाम। ये वही जगह थी जहां वो सारी कारें गायब हुई थीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही टीम गोदाम में घुसी, उन्हें एक कटा हुआ इंसानी हाथ दिखा और वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही कमरे के भारी भरकम दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये एक जाल था। फर्श पर धीरे धीरे एक केमिकल फैलने लगा, वही केमिकल जो कारों को पिघला देता था। और वो हाथ, वो अंडरकवर एजेंट शेखर का था। तभी एक स्पीकर पर एक आवाज गूंजती है, मास्टरमाइंड की आवाज। वो कहता है कि पुलिस का भी वही हश्र होगा जो एजेंट शेखर और उन कारों का हुआ। और फिर वो अपनी पहचान बताता है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि राकेश की थी। पिता की मौत के बाद जब उसे इस करोड़ों के ड्रग्स के खजाने के बारे में पता चला तो उसने अपनी ही बेची हुई दौलत को वापस पाने के लिए टोनी के गिरोह से हाथ मिला लिया था। लेकिन पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी। मौत को सामने देखकर उन्होंने तेजी से दिमाग लगाया और केमिकल के फ्लो को ही रिवर्स कर दिया। उन्होंने पूरे ट्रैप को पानी से भर दिया, जिससे केमिकल का असर खत्म हो गया और वो उस मौत के जाल से बाहर निकल आए। और बाहर आकर उन्होंने असली मास्टरमाइंड राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राकेश ने सब कुछ उगाल दिया। उसने कहा, जब मुझे पता चला कि उस मामूली सी कार में करोड़ों के ड्रग्स हैं, तो बस मेरे मन में लालच आ गया और इसी लालच ने उसे एक कातिल और धोखेबाज बना दिया। तो इस तरह ये केस तो बंद हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। ये कहानी हमें बताती है कि लालच की एक छोटी सी चिंगारी भी कैसे सालों की बनी बनाई विरासत और एक परिवार के नाम को एक ही झटके में राख